स्वागत है दोस्तों। इस वीडियो से हम राफ्ट फाउंडेशन डिज़ाइन करने वाले हैं। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख लेते हैं। डिज़ाइन द राफ्ट फाउंडेशन फॉर द फॉलोइंग कंसिडरेशन: ग्रेड ऑफ कंक्रीट M25, ग्रेड ऑफ स्टील Fe500, SBC ऑफ सॉइल 100 kN per meter square एंड मैक्सिमम अलाउेबल सेटलमेंट 20 mm। ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि राफ्ट फाउंडेशन तभी डिज़ाइन करते हैं जब भी SBC ऑफ सॉइल बहुत ही कम है और जो सेटलमेंट है वो इवन नहीं है, अनइवन सेटलमेंट है, तभी राफ्ट फाउंडेशन डिज़ाइन करते हैं। तो इस केस में हमारा सॉइल सबग्रेड मॉडुलस इज इक्वल टू 100/0.02 इज इक्वल टू 5000 kN per meter cube। ये सॉइल सबग्रेड मॉडुलस हमारा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी ये चेकलिस्ट के अनुसार हम जाएंगे, बट इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में, इस असाइनमेंट में मैं थोड़ा सा फास्ट करने वाला हूँ स्टेप्स, क्योंकि काफ़ी स्टेप कॉमनली यूज्ड है और आपको भी अभी हैबिचुअल हो गई होगी, ऐसा मैं अपेक्षा करता हूँ। और जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ थोड़ा सा स्लो समझा के भी बताऊँगा, जो नई स्टेप है वो। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे फाइल जो सुपरस्ट्रक्चर डिज़ाइन किया था हमने। F2 के फाइल है वो, ये इंपोर्ट हो गई है। यहाँ पे पॉइंट अनविजिबल, यहाँ पे सब पॉइंट अनविजिबल हो गए हैं। अभी उसके अलावा होरिजन ऑफ कर देंगे और ये ग्रिड पॉइंट भी ऑफ कर देंगे। तो ये हमारा यहाँ पे लोडिंग चेक कर लेते हैं। लोडिंग सभी आ गए हैं। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि ये लाइन प्रॉपर्टी है, इसलिए डिलीट करना पड़ता है। डिफाइन मटेरियल, मॉडिफाई M25, यहाँ पे 25 मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 25,000, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन पॉइंट not 55, यहाँ पे ये 25। ओके, सॉरी, इसको मॉडिफाई करके HYSD 500, यहाँ पे ये 77, यहाँ पे 500, 545। ओके। उसके बाद स्लैब प्रॉपर्टीज, हम स्लैब प्रॉपर्टीज इनिशियली S500 का लेंगे। M25, यहाँ पे फुटिंग 500। उसके बाद बीम प्रॉपर्टी नहीं है, रेनफोर्सिंग बार साइजेस, यहाँ पे ये डिलीट। ओके। कॉलम प्रॉपर्टीज, मॉडिफाई C 300/600। वॉल प्रॉपर्टी W230, यहाँ पे। उसके अलावा सॉइल सबग्रेड मॉडुलस जो कि 5000 है हमारा, SSM 5000 कंप्रेशन ओनली। ओके। उसके बाद ये सब हो गए हैं। लोड पैटर्न भी चेक कर लेते हैं, ये सब आ गए हैं।
लोड केसेस फिलहाल लीनियर स्टैटिक रखेंगे, लोड कॉम्बिनेशन भी सभी आ गए हैं, ठीक है। तो इस तरह से अभी ये इनिशियल पैरामीटर्स हो गए हैं। पुट डाटा, यहाँ पे इंपोर्टिंग प्रोसेस हो गई। डिफाइन न्यू मटेरियल सेक्शन प्रॉपर्टी, स्लैब, कॉलम, वॉल, एसएसएम डिजाइन हो गया। रेनफोर्सिंग बार साइज हो गई। अभी ज्योमेट्री ड्रॉ करेंगे। ज्योमेट्री के लिए सबसे पहले ड्रॉ रेक्टेंगुलर स्लैब एरियाज S500। तो यहां से अभी क्या करना है, देखो मैं अभी ये एक स्लैब ड्रॉ किया मैंने, ओके। ये मैंने कुछ भी डायमेंशन डाले नहीं है, जस्ट लास्ट पॉइंट टू लास्ट पॉइंट ड्रॉ किया है। बट अभी इसमें ये 3 पॉइंट और ये 3 पॉइंट छूट रहे हैं। अभी मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और एडिट एरियाज, यहाँ पे एक्सपांड एरियाज में जाऊंगा। तो अभी यहाँ से मैं 1000 एक्सपांड करके देखता हूँ। तो फिलहाल अभी ये कवर नहीं हुए हैं। अभी मैं क्या करूँगा, ये साइड सिलेक्ट करूँगा और ये साइड भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। 2 एजेस हैज बीन सिलेक्टेड। फिर से एडिट एरियाज, एक्सपांड ऑब्लिक श्रिंक एरियाज में गया। यहाँ पे मैं 500 मिलीमीटर करके देखता हूँ। तो ठीक है, अभी ये पूरा कवर हो गया है। अभी क्या करेंगे, फिर से ये एज और ये एज सिलेक्ट करूंगा मैं। यहाँ से मैं फिर से एक्सपांड ऑब्लिक श्रिंक एरिया 500 और करके देखता हूँ। हाँ, अभी क्या करेंगे, ड्रॉ में मैं जाऊंगा, ड्रॉ डायमेंशन लाइन, और यहाँ से ये लगभग 0.85 आ रहा है, 0.85। वैसे ही यहाँ से ये कितना आ रहा है, 1 मीटर आ रहा है। 1 मीटर से थोड़ा सा ज़्यादा था वो। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये और ये एज सिलेक्ट करूँगा, ये एज और ये एज, और यहाँ से मैं फिर से इसको एक्सपांड करूँगा 150 mm। अभी ये पूरे साइड से 1000 यानी कि 1 मीटर एक्सपांड हो गया है चारों साइड से, ठीक है। तो ये एक्सपांड हो गया है, यानी कि हमारी ज्योमेट्री कंप्लीट हो गई है। अभी मैं इसको सेव कर लेता हूं। मैट 2 करके सेव कर लेता हूं, ओके। अभी ज्योमेट्री ड्रॉ हो गई। एक्सट्रूड व्यू में देख लेते हैं। यहाँ पे सेट डिस्प्ले ऑप्शन में एक्सट्रूड व्यू है, यहाँ पे ये देख लेते हैं। अभी इसमें कॉलम बाकी है ड्रॉ करने के, तो वो भी कर लेते हैं जल्दी से। ड्रॉ कॉलम एंड ड्रॉ वॉल, यहाँ पे नन, यहाँ पे 300, यहाँ पे 0, यहाँ पे 2.4 और यहाँ पे 90 डिग्री। यहाँ पे वॉल आने वाली है। यहाँ पे जब तक पॉइंट आता नहीं तब तक क्लिक करने का नहीं तो गलत जगह पे ये कॉलम ड्रॉ हो सकता है। सभी हो गए मेरे ख्याल से। यहाँ पे वॉल
आएगी। यहाँ पे कॉलम ड्रॉ हो गए हैं जो कि नहीं चाहिए हमें। अभी क्या करेंगे, ये गलत हो गया है, इसलिए यहाँ से सिलेक्ट प्रॉपर्टीज, यहाँ पे कॉलम प्रॉपर्टीज सिलेक्ट करेंगे। ये सभी कॉलम सिलेक्ट हो गए 36। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मेक सिलेक्टेड शो सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स ओनली। तो यहाँ से मैं ये दोनों डिलीट कर दूंगा। तो अभी यहाँ पे हमारे वो पॉइंट भी डिलीट हो गए, इसलिए अभी ये पॉइंट्स तो आ गए हैं, बट अभी वहाँ पे लोडिंग है या नहीं है वो देखना पड़ेगा। फिर से सिलेक्ट ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज, कॉलम प्रॉपर्टीज, और यहाँ पे ये मैंने सिलेक्ट कर लिए। और यहाँ पे मेक सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट इनविजिबल। देखो यहाँ पे पॉइंट्स तो है, अभी इसके ऊपर लोडिंग है या है। तो इस तरह से लोडिंग, हमने वो पॉइंट बचाने हैं, वो पॉइंट डिलीट नहीं होने चाहिए, वो हमें केयर लेना है। तो मेरे हिसाब से अभी फिर हमें फिर से अंडू करके ये कॉलम हटाने पड़ेंगे, अंडू करके ही हटाने पड़ेंगे। शो ऑल ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ये कॉलम हम हटा रहे हैं जब तक ये दोनों कॉलम हटते नहीं। ओके, तो अभी हमें रीड्रॉ करने हैं कॉलम। वो ड्रॉ कॉलम्स, ये प्रॉपर्टी सेम है। यहाँ पे ऐसा कभी कभी हो जाता है गलती, बट ऐसी सिचुएशन में घबराना तो बिल्कुल नहीं है और बहुत ही सूझबूझ से काम चलाना है। हो गया अभी कॉलम। अभी वॉल ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ वॉल्स, यहाँ पे W230 प्रॉपर्टी अबोव, बिलो नन रखेंगे, अबोव वॉल रखेंगे, बिलो यहाँ पे 0। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, वो अच्छी तरह से देख के ही करना है। तो इस तरह से अभी वॉल भी ड्रॉ हो गई है। एक्सट्रूड व्यू देखेंगे, देखो ये इस तरह से हमारा ये व्यू देखेगा। ठीक है, तो अभी हमारी ज्योमेट्री ड्रॉ हो गई। प्रॉपर्टीज अभी हम असाइन कर लेते हैं। लोडिंग तो चेक हो ही गया है, प्रॉपर्टी असाइन कर लेते हैं हम। इसको राइट क्लिक करके सॉइल प्रॉपर्टी असाइन कर लेते हैं, SSM 5000। ओके ओके, और यहाँ पे डिज़ाइन में बार्स तो असाइन हो ही गए हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे प्रॉपर्टी भी असाइन हो गई है, लोडिंग भी हमने देख लिए है। डिज़ाइन पैरामीटर्स
वो डिज़ाइन पैरामीटर्स देख लेते हैं। यहाँ पे डिज़ाइन कोड IS 456, मिनिमम स्लैब कवर 50 mm। यहाँ पे ये मैं 10 mm कर देता हूँ इनिशियल स्टेज में। तो डिज़ाइन पैरामीटर्स, उसके बाद डिज़ाइन कॉम्बोज भी ऑटोमेटिकली सिलेक्ट है। ओके, तो इस तरह से लोडिंग हो गया, डिज़ाइन पैरामीटर्स हो गए। अभी मेशिंग और एनालिसिस और डिज़ाइन इस वीडियो में ये देखते हैं, फिर बाकी नेक्स्ट वीडियो में अगला देखेंगे। फिर यहाँ पे मैं ये स्लैब सिलेक्ट करूँगा और रन में जाने के बाद ऑटोमेटिक स्लैब मेश ऑप्शन, यहाँ पे मैं 0.5 डाल दूँगा और ओके। सेट डिस्प्ले ऑप्शन में से देख लेते हैं, ये हो गया मेशिंग। ओके, शो अनडिफॉर्म शेप। तो अभी ये मैं रन एनालिसिस कर देता हूँ। तो इस तरह से एनालिसिस रन हो गया है। अभी हम स्टेबिलिटी चेक्स और डिज़ाइन के पैरामीटर्स वगैरह वो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।